आखिरकार कैसे शाहरुख खान ने इतने सालों से हम सबको उल्लू बनाया है, जरा इस वीडियो को देखिए। This girl was dancing in front of me. एकदम यहाँ पे उसका बम था and I liked her. मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा. No, it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you become like, come here. और वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उन लोगों के बारे में ब्लाइंडली बिलीव करने लग जाते हैं। इसमें हमारी और आपकी कुछ भी गलती नहीं है। दरअसल उन्हें शुरुआत से ही ऐसा प्रेजेंट किया जाता है। और वही दोस्तों, शाहरुख खान के बारे में 3 गलत फहमियां कि उन्हें ये बताया जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा हम्बल बैकग्राउंड से आए और यहाँ तक कि उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और इसके लिए उन्हें कभी कभी रोडों पर भी सोना पड़ा है। और यहाँ तक कि वो 1500 रुपए लेकर मुंबई आए थे और ये भी बताया जाता है कि वो जेंटलमैन है। फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो मेरे पास वापस जाने के पैसे नहीं थे, मैं सड़क पे सोता था। और वही दोस्तों, अगर उनकी स्ट्रगल की बात करें तो जितना जल्दी उन्हें काम मिला है शायद ही किसी आउटसाइडर को उतना जल्दी काम मिला होगा। और वही दोस्तों, कुछ सोर्सों की बात करें तो उनके पिता की कैंसर की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद से उनकी माता ही नहीं सब कुछ देखभाल किया। और वही उनके पिता के इलाज में बहुत ज्यादा खर्च होने की वजह से वो फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गए थे। और यहाँ तक कि दोस्तों, आपने कई सारे इंटरव्यू में ये भी सुना होगा कि किस तरह से शाहरुख खान ये बता रहे होते हैं कि जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास सोने तक का जगह नहीं था। वो मात्र 1500 रुपए लेकर यहाँ पे आए थे। मेरे पास रहने को जगह नहीं थी। मैं एयरपोर्ट पे पहुंच गया, मुझे एड्रेस नहीं मालूम था। मैं मुंबई में पहली बार आया था। और यहाँ तक कि जो उनका जो किराया है वो भी किसी दोस्त ने चुकाया। लेकिन वही जब आप इनकी ये वीडियो देखेंगे तो आप पूरी तरह से सन्न रह जाएंगे। ये एंट्री बिल्कुल आसान थी। हाँ, I have no romantic stories to talk about my struggle in Bombay, no. वही दोस्तों, जब मैंने YouTube पर शाहरुख खान के बारे में सर्च किया तो मुझे एक ऐसी इकलौती वीडियो मिली जो कि पूरी तरह से शाहरुख खान को एक्सपोज कर रही है। वहीं ये वीडियो काफी ज्यादा पुरानी है और शायद ही आप इसे आसानी से ढूंढ पाएंगे, क्योंकि जो इसका टाइटल है वो किसी और ही लैंग्वेज में लिखा हुआ है और यहाँ तक कि इंग्लिश में भी उनका नाम नहीं लिखा हुआ है। और ये इकलौती वीडियो जो कि पूरी तरह से जहाँ पर शाहरुख खान ने भर भर कर सच बोला है। तो दोस्तों, क्या आपको अभी भी लगता है कि जब शाहरुख खान यहाँ पे मुंबई में आए थे तो उनके पास 1500 रुपए भी नहीं थे और यहाँ तक कि किराया चुकाने का भी पैसा नहीं था? और वही अगर हम उनके फादर की बात करें जिनका नाम मीर ताज मोहम्मद खान है, वही ये बहुत ही बड़े फ्रीडम फाइटर थे। इनका पॉलिटिक्स के साथ भी बहुत बड़ा कनेक्शन था। और वही इनके फादर को काफी बार मौलाना आजाद के साथ भी देखा गया है। इनकी पिकें भी काफी ज्यादा वायरल हुई है। वही ये दिल्ली के राजेंद्र नगर में रहा करते थे। और यहाँ तक कि जो इनके जो नेबर थे उनका नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल उनका नाम दिलीप कुमार था। वही दोस्तों, अगर हम इनके एजुकेशन की बात करें तो इन्होंने अपनी स्कूलिंग सेंट कोलंबस से की, जो कि उस टाइम का सबसे बड़ा स्कूल हुआ करता था। और यहाँ तक कि दोस्तों, फिर इसके बाद इन्होंने इकोनॉमिक्स में बैचलर डिग्री हासिल की, वो भी हंसराज यूनिवर्सिटी से। फिर इसके बाद इन्होंने मास्टर डिग्री इन मास कम्युनिकेशन में भी किया। और वही दोस्तों, जो इनके जो पिता थे उनके पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा कनेक्शन था, जिसकी वजह से उन्हें इसे बड़े बड़े कॉलेज में आसानी से एडमिशन मिल रहे थे। यहाँ तक कि अगर हम शाहरुख खान के दादाजी की बात करें तो वो एक वेल नोन इंजीनियर थे जिन्होंने लंदन से अपनी एजुकेशन कंप्लीट किए थे। वही दोस्तों, जब पाकिस्तान और भारत का बंटवारा हुआ तो इसके बाद ये लोग पाकिस्तान से इंडिया आ गए, जिसके बाद इन्हें लैंड भी दिया गया और जिसके बाद इन्होंने कई सारे बिजनेस भी स्टार्ट किए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये सुपर रिच फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन वेल एजुकेटेड और यहाँ तक कि इतनी कैपेसिटी थी कि ये सेंट कोलंबस जैसे स्कूल के लिए फीस अदा कर सकते हैं। वही अब सोचने वाली बात यह है कि जैसे ये कहते हैं कि जब ये मुंबई आए थे इनके पास सिर्फ 1500 रुपए ही थे और यहाँ तक कि इनके पास किराया पर का भी पैसा नहीं था। लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने सेंट कोलंबस स्कूल से आखिरकार कैसे पढ़ाई की? इनके पास इतने पैसे आए कहाँ से? वही आप में से बहुत से लोगों को ये गलत फहमी है कि शाहरुख खान मुंबई में आने के बाद ही इन्होंने अपनी फिल्म इंडस्ट्री का करियर स्टार्ट किया। तो मैं ऐसा आपको बता दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मुंबई में आने से पहले भी वो दिल्ली में काफी ज्यादा फेमस थे। यहाँ तक कि उन्होंने थिएटर में भी काम किया था और उनके खुद के सीरियल्स भी हुआ करते थे, जैसे कि सर्कस, फौजी। यहाँ तक कि मुंबई आए हुए उन्हें 1 साल भी नहीं हुआ था, उन्हें काम भी मिलना स्टार्ट हो गया और भी नए नए फिल्म के ऑफर भी आने लगे। वही 1981 में उनके पिता की डेथ हो गई, जिस टाइम पे वो 15-16 साल के होंगे और उस टाइम पे वो अपनी स्कूलिंग कर रहे थे। और यहाँ तक कि उन्हें कई सारे बिजनेस भी बेचने पड़ गए, जिसके बाद उनकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस में डूब गई। लेकिन इस सब के बावजूद भी फाइनेंशियल क्राइसिस इतना नहीं था कि उन्हें अपनी स्कूलिंग बीच में ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि जो उनकी जो मदर थी वो ही चाहती थी चाहे कुछ भी हो जाए लेकिन उसका बेटा पढ़ाई बीच में ना छोड़े, क्योंकि वो खुद भी एक स्ट्रॉन्ग एजुकेशन बैकग्राउंड से आती थी। और वही उनकी मदर मैजिस्ट्रेट थी। जरा सोचिए उस टाइम पे ये कितनी बड़ी बात होगी। और वही जो उनकी जो मदर थी उनका भी पॉलिटिक्स में बड़ा कनेक्शन था, क्योंकि उन्हें भी कई बार इंदिरा गांधी के साथ देखा जा चुका है। यहाँ तक कि जो शाहरुख खान ये कहते हैं कि जब वो मुंबई आए थे तो उनके पास सिर्फ और सिर्फ 1500 रुपए थे। तो मैं बता दूं कि कुछ सूत्रों में ऐसा भी बताया गया था कि जो उनकी जो मदर है उन्होंने 10,000 रुपए उन्हें दिए थे, जो कि आज के करीबन 1 लाख रुपए के बराबर होंगे।
यहाँ तक कि कुछ आर्टिकल का ये भी कहना है कि उनकी माँ ने उन्हें मारुति कार भी गिफ्ट किया था जब वो अपने कॉलेज में थे। जरा सोचिए, क्या कोई मिडिल क्लास वाला इंसान इसे अफोर्ड कर सकता है? वही दूसरी गलतफहमी ये भी है लोगों में कि इन्हें बहुत ज्यादा जेंटलमैन समझा जाता है। जरा आप इनकी एक क्लिप तो देखिए। This girl was dancing in front of me, एकदम यहाँ पे उसका बम था, and I liked her. मैं जो कुछ देखा मुझे अच्छा लगा। वहीं जरा आप शाहरुख खान की वीडियो क्लिप तो देखिए, जहाँ पे आलिया भट्ट को ये क्या कह रहे हैं, जो कि उनकी बेटी की उम्र की होगी। मुझे लग रहा था सारा अब इसके साथ दिन रात लाइट में ही गुजारना पड़ेगा। चलो अच्छा बाइक। यहाँ तक कि एक वीडियो क्लिप में वो प्रीति जिंटा को प्रेग्नेंट करने की बातें भी करते हैं। और मैं ये जोक बोलना चाहता हूँ, अगर यूटीवी प्रोड्यूस कर रही है और आप उसमें हैं, तो ऑलरेडी आप प्रेग्नेंट हैं। I can do this. Sorry, I can do this for you. I can make you pregnant. कैमरा गिर गया उधर शॉक में से। वही दोस्तों, लेडी गागा की वीडियो तो आपने देखी होगी, जहाँ पे शाहरुख खान ये कह रहे होते हैं कि आपने एक टाइम पे बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है, तो ये लो मेरी वॉच। No, it's not an expensive watch. No. No, please. No. I mean, and you know, you become my, come here. Come here. I don't want it. Please hold this. This is for my film actually. Give it it's to a like fan. No, you give it to us. यहाँ तक कि वो मना भी कह रही होती है, लेकिन इसके बावजूद भी जबरदस्ती उनके हाथ में देती है, जिसके बाद लेडी गागा ये कहती है कि ये अपने फैन को दे दीजिए। वही इसी बीच में एक फैन लेडी गागा से भी पूछता है कि क्या आप शाहरुख खान को डेट करना चाहेंगी, जिस पर लेडी गागा ये कहती है कि नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी शादीशुदा है। वही दोस्तों, ये सब गलती हमारी है कि हम इन लोगों को भगवान समझने लग जाते हैं और ये समझते हैं कि इनसे कोई गलती हो ही नहीं सकती है। यहाँ तक कि कुछ फैन तो इतने ज्यादा पागल होते हैं कि कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। और वहीं इन्हें भी ऐसा लगता है कि कोई भी लड़की इन्हें मना तो कर ही नहीं सकती है, सब इनके पीछे ही भाग रहे हैं, सब इनसे रोमांस ही करना चाहते हैं, कोई भी इनके एक्टिंग के लिए नहीं मर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कुछ लड़कियां इनके एक्टिंग से देखकर अप्रिशिएट कर रही हो। और वहीं जहाँ पे ये बताया जाता है कि ये गौरी खान के साथ काफी ज्यादा लॉयल है, लेकिन इन सबके बीच भी प्रियंका चोपड़ा के साथ इनका जो अफेयर है उसका पर्दाफाश हो जाता है, लेकिन इसके बावजूद भी इनकी इमेज को बचाने के लिए इस पर पर्दे डाल जाते हैं ताकि किसी को भी शक ना हो और ये ऐसा लगे कि ये तो सिर्फ एक फिल्म का पार्ट है, स्क्रिप्ट है, और असल लाइफ में तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और वही इन दोनों को आपस में कई बार देखा भी गया है, यहाँ तक कि एक टीवी शो में जहाँ पे शाहरुख खान गानों के बहाने में कहते हैं कि विल यू मैरी मी। तो क्या आपको सच में लगता है कि ऐसे गाना चूज करना, वो भी इस लाइव टीवी शो में आकर कहना, क्या सही है? Only and in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, marry me, marry me, marry me. और एक शो भी आया था जहाँ पे इन दोनों डांस कर रहे होते हैं और एक ऐसा अनकंफर्टेबल मोमेंट आता है जहाँ पे गौरी खान भी हक्का बक्का रह जाती है। तो दोस्तों, क्या आपको अभी भी लगता है कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया है और एक जेंटलमैन है? हमें जरूर बताएं।